रिटायर्ड कर्मचारी के संघ ने पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लघु सचिवालय के सामने 5 घंटे धरना देकर डीसी अमित खत्री को ज्ञापन दिया। बुधवार सुबह 10 बजे रिटायर्ड कर्मचारी लघु सचिवालय के सामने एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने धरना शुरू कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसकी अध्यक्षता जिला महासचिव चांदरूप मलिक ने की। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी पिछले 3 वर्षों से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार रिटायर्ड कर्मचारी को गुमराह कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि 29 मार्च को रिटायर्ड कर्मचारी की कुछ मांगों पर प्रदेश सरकार ने सहमति दी थी, वह भी लागू नहीं की गई। कैशलेस सुविधा, कुछ पैनल के अस्पतालों की संख्या में बढ़ोतरी, 70 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सहमति हुई थी, लेकिन उनको भी लागू नहीं किया गया। आपको बता दूं कि उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग को सभी बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं के रिटायर्ड कर्मियों को तुरंत लागू किया जाए। आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन की तर्ज पर प्रदेश के रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में संशोधन किया जाए, सभी क्षेत्रों में पेंशन दी जाए और न्यूनतम पेंशन 12,000 प्रति माह दी जाए। मेडिकल भत्ता 3,000 रुपये मासिक दिया जाए। 21 वर्ष की सेवा में पूरी पेंशन लाभ अंतिम वेतन पर 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाए। महंगाई भत्ता बेसिक पेंशन ने बजाय अंतिम वेतन के आधार पर दिया जाए। फैमिली पेंशनरों को भी एलटीसी की सुविधा देने की मांग की गई है। आपको बता दूं कि नेशनल इंक्रीमेंट के लिए कौन पात्र है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए एक अनुमानित वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय का लाभ देना, जो इसे प्राप्त करने से पहले 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए थे। आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के साथ पूर्ण सहमति में निर्णय दिया, जिसने अपीलकर्ताओं कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का सही निर्देश दिया है, जो मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा के अंतिम दिन अर्जित की थी। आपको बता दूं कि इंक्रीमेंट कितने परसेंटेज लगता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय कंपनी इस साल औसत 10.3% इंक्रीमेंट कर सकती है। एनॉन की स्टडी से यह सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 46% भारतीय कंपनियां डबल डिजिट के इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार है। वहीं फ्लिपकार्ट हाई लेवल के 30% कर्मचारी के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। इंक्रीमेंट कब कब लगता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारी को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। उच्च न्यायालय में मंगलवार को कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दूं, सैलरी में अच्छी इंक्रीमेंट कितनी होती है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अधिकांश नियोक्ता अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष लगभग 3% की वृद्धि देते हैं। लगातार नौकरी बदलने से आपके वेतन में वृद्धि की दर पर असर पड़ सकता है। वेतन वृद्धि के लिए सरकारी नियम क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस नियम के अनुसार 1 जुलाई वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तारीख है। डीओपीटी का कहना है कि 1 जुलाई को संशोधन वेतन संरचना में 6 महीने और उससे अधिक की अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। आपको बता वार्षिक वेतन वृद्धि का सरकारी नियम क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। आपको इंक्रीमेंट कितना लगता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बेसिक सैलरी सालाना इंक्रीमेंट के माध्यम से बढ़ाई जाती है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 30 से 45% तक होती है। आपको बता दें, रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है, वह उसका 40% कम्यूट करवा सकता है। सरल भाषा में कहा जाए तो कर्मचारी अपनी 7 सालों की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8,000 रुपये काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। आपको बता दूं